वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया था। उस सेतु अर्थात पुल के आज भी अवशेष पाए जाते हैं, परंतु सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत इस सेतु को बहुत हद तक क्षति पहुंचाई जा चुकी है। जानते हैं राम सेतु के 10 रोचक फैक्ट्स। एक, वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना से सहायता की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। संभवत इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। 2 दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। 3, भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया, तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमिभाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। 4, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। 5, राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहां समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। 6, वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। 7, इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। 8, वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।